दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं रेगुलेटर सर्किट। अभी मैं पहले इसका बता देता हूँ इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और अगर आपको इसको बनाना है तो आप थंबनेल चेक कर सकते हो, या फिर मेरे शॉर्ट वीडियो में भी एक थंबनेल है, तो दोनों का थंबनेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ से आप इसको बना सकते हो और वीडियो में देख कर भी बना सकते हो। मैं एक एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा, थंबनेल का स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से बना सकते हो। मैंने थंबनेल बनाया इसका फ्रंट में स्टार्ट में, और शॉर्ट वीडियो में भी इसका थंबनेल बनाया, तो वहाँ पर भी आप देख पाओगे। और शॉर्ट वीडियो में पहुंचने के लिए मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करोगे तो मेरा शॉर्ट वीडियो आपके पास अपने आप शो हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद तुरंत। तो इसमें वायरिंग करते हैं, हमको इनपुट का वायरिंग करना है, आउटपुट का वायरिंग करना है, और बीच के जो कनेक्शन है वो भी कुछ इस तरीके से करना है। वो आप इस सर्किट को देखकर आराम से कर पाओगे। जो कि नॉर्मल सर्किट है, मैंने इसमें ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगाए हैं, बस वायर से ही वायरिंग की है, ना इसमें कैपेसिटर लगाया, ना कुछ रजिस्टर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया है। तो इसका बनाना बहुत भी आसान है और आराम से आप बना सकते हो। दो वायर ब्लैक एंड रेड वायर देना है, काला और लाल तार, जो कि एक बार इनपुट सप्लाई में देना है, एक बार आउटपुट सप्लाई में देना है, जो कि इस तरीके से ये सर्किट देख करके भी आप बना सकते हो। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखो जो डीसी जो बैटरी से चलने वाली चीज़ है उन सब में इसका उपयोग होता है। जो बैटरी से, जैसे 12 वोल्ट का बैटरी है तो उसे मोबाइल चार्ज करना है, तो इस जो कंट्रोलर है इसको हम 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट तक रखेंगे तो आपका मोबाइल का बैटरी चार्ज हो जाता है। हालांकि उसमें आपको कंट्रोल लगाने की जरूरत है। कई बार क्या होता है सर्किट में कुछ मिस्टेक होती है तो वोल्टेज ज़्यादा भी आउटपुट निकाल देता है, तो खतरा होने का चांस रहता है। तो इसके साथ हम 7805 का आईसी लगा देंगे तो फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। वो आईसी भी 5-10 रुपये का आता है। अगर उसका वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। और वो उसको डायरेक्ट 12 वोल्ट से भी आप चला सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कभी हम 2 वोल्ट का बैटरी चेक करते हैं, कभी 3 वोल्ट का एलईडी चेक करते हैं, कभी 5 वोल्ट का एलईडी चेक करते हैं, कभी 10 वोल्ट का कोई या 20 वोल्ट का सप्लाई हम चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए ये कैपेसिटर या कंट्रोलर बहुत ज़रूरी है। तो इसको बनाने के लिए एक हमें आईसी की जरूरत होती है, जो कि 44N होती है, और एक 10K का पोटेंशियोमीटर जो कि कंट्रोलर का काम करता है। जो वोल्टेज होते हैं उसको जैसे इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, और डाउन करेंगे तो डाउन हो जाता है। और इसका उपयोग जैसे कूलर होता है, डीसी कूलर जो बैटरी से या सोलर प्लेट से चलता है, वहाँ पर ये सर्किट आराम से काम कर जाता है। उस कूलर का जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा करने के काम आता है। और आपने आजकल घरों में देखा होगा छोटे छोटे पंखे आते हैं जो लाइट होते हैं, लाइट से चलते हैं, लाइट जाने के बाद वो बैटरी से चलते हैं। तो वो पंखे जब उसका ऐसा कंट्रोलर नहीं रहेगा तो वो क्या होता है, 2 घंटे या 3 घंटे में वो डिस हो जाते हैं। तो वहाँ पर इस कंट्रोलर की जरूरत हुई है। अगर पंखे का स्पीड हम आधा या आधा से कम कर देते हैं तो वही पंखा आपको 6 या 7 घंटे बैकअप दे देता है। तो ये कंट्रोलर इसलिए ज़रूरी होता है। कई बार कई जगह बैटरी से पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ाई करने के टाइम जो लाइट होता है उसका एक ही बटन होता है ऑन करने का, और वो लाइट 2 या 3 घंटे के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ से हम लाइट को थोड़ा एडजस्ट करके कंट्रोल कर लें जहाँ तक हमको पढ़ाई के अक्षर दिखाई दे, तो ये बैकअप बहुत ज़्यादा दे देता है। जैसे 2 घंटे का बैकअप पहले देता था जो कंट्रोलर लगाने के बाद, वही बैटरी आपको 6 से 7 घंटे बैकअप दे देती है। लेकिन रोशनी थोड़ा कम कर सकते हैं, नहीं तो उसका जो एक्चुअल जो वोल्टेज है वहाँ पर जो रोशनी देगा तो बैटरी आपका 2 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। और इसको बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इस वीडियो को देख करके वीडियो के माध्यम से आराम से बना सकते हो। जो ग्राउंड है हमने ग्राउंड फिक्स रखा हुआ है, और इनपुट में ऐसी जो डीसी सप्लाई देंगे, आउटपुट में निकालने का रास्ता जो आईसी से निकाल रहे हैं। इनपुट जो प्लस का वायर है वो हम पोटेंशियोमीटर के जो लेफ्ट लेग है वहाँ से देंगे, और आउटपुट में जो आईसी है उसके राइट लेग है वहाँ से निकालेंगे। अब मैं बारी बारी से इसके एक एक टेस्ट करके बताऊंगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आप देख पा रहे हैं सर्किट अच्छे से काम कर रहा है। जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ तो मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज शो हो रहे हैं, और पास में रखा एलईडी भी ग्लो हो रहा है। और मैं बार बार इस हीट सिंक को आईसी को चेक कर रहा हूँ। इस आईसी के साथ हीट सिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम कोई लोड की चीज़ चलाते हैं तो ये आईसी हीट होता है, और इसका हीट आईसी छोटी जगह है तो हीट छोटी जगह में होकर आईसी ब्लास्ट हो जाता है, जल जाता है। तो यहाँ पर हीट सिंक लगाते हैं तो इस आईसी का जो सारा हीट है वो आईसी के पास चला जाता है। आईसी बड़ा होता है तो ये ठंडा होने लगता है। अब ये 2 वोल्ट का एलईडी है, मैं इसको ग्लो कर रहा हूँ। जैसे मैं वोल्टेज ज़्यादा दे रहा हूँ तो ये एलईडी गर्म हो रहा है, मुझे हाथ में महसूस हो रहा है। तो मैं ज़्यादा इसको वोल्टेज नहीं दूंगा, नहीं तो ये फॉल्ट हो जाएगा। और जो पास में रखा एलईडी आप 12 वोल्ट का देख रहे हैं, इसको 12 की बजाय हम 13 वोल्ट भी देंगे तो ये गर्म होने लग जाता है, और उसके बाद ये फ्यूज होने भी लगता है। अभी जो एलईडी देख रहे हो मेरे हाथ में, ये 5 वोल्ट का एलईडी है, तो इसमें हम 4 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन जैसे ये गर्म होना शुरुआत, मैं इसका सप्लाई कट कर देता हूँ। अब डीसी मोटर है 12 वोल्ट का 775, तो इसको जैसे जैसे मैं वोल्टेज प्रोवाइड कराता हूँ 1 या 2 वोल्ट, तो जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ता जाता है।
जैसे जैसे मैं इसका वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ वैसे वैसे इस मोटर का स्पीड बढ़ता जाता है। और इसको मैं 12 वोल्ट तक ही ट्राई किया हूँ, क्योंकि ये 12 वोल्ट का ही डीसी मोटर है। जब मैंने इस सर्किट को 20 वोल्ट से चलाया तो वहाँ पर मेरे पास एक 20 वोल्ट का एलईडी इंडिकेटर है, उसमें कम से कम 6 एलईडी लगी हुई है। तो 6 एलईडी से मैं पता कर सकता हूँ कि अभी वोल्टेज कितना आ रहा है, जबकि मैंने वोल्टेज मीटर साथ में रखा हुआ है। अब मेरे पास अगर वोल्टेज मीटर नहीं है तो वो एलईडी की मदद से मैं चेक कर पाऊंगा, वो आगे वीडियो में आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ डीसी मोटर का ही टेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं वोल्टेज कम करता हूँ तो इसका स्पीड कम होता है, जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो इसका स्पीड बढ़ता है। स्पीड चेक करने के लिए मैं इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। कई बार क्या होता है, मोटर का स्पीड ज़्यादा घूमता है तो हमको कैमरे में वो थोड़ा कम घूमता हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह कैमरे का एफपीएस होता है, जैसे ये 30 एफपीएस का है, 60 एफपीएस, 90 एफपीएस, 120 एफपीएस तक के कैमरे आने लगे हैं। उसमें ये मोटर का जो स्पीड है वो लगभग सेम देखने को मिल जाता है। अभी इसका जो सप्लाई दे रहा हूँ मैं, मेरा सप्लाई कम से कम 14 वोल्ट के आसपास है, 13 वोल्ट के आसपास है। तो इस जो सर्किट बनाया है इसमें से 1-2 वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सर्किट काम करना चाहिए। ये है 4-4.5 वोल्ट का एलईडी। इसको भी मैं जैसे वोल्टेज स्पीड या डाउन देता हूँ तो इसका ग्लो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अब मैं चेक कर पा रहा हूँ कि इसका वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है। और जैसे मैं स्पीड देता हूँ तो देखो 12 वोल्ट, अभी मैं 20 वोल्ट का सप्लाई दिया हूँ, लिखा हुआ देखो सप्लाई इज डीसी 20 वोल्ट। तो एलईडी को चेक कर सकता हूँ, लेकिन वो डीसी मोटर को चेक नहीं करूँगा, डीसी मोटर खराब हो सकता है अगर ज़्यादा वोल्टेज दिया तो। एलईडी को भी मैं 12 या 13 वोल्ट से ऊपर नहीं देने वाला, ज़्यादा दूंगा तो ये एलईडी भी खराब हो जाएगी। 1-2 सेकंड में कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक ये खराब हो जाती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये एलईडी भी मैंने मार्केट से सीखा है। ये है वो मेरा एलईडी इंडिकेटर। इस एलईडी की मदद से मैं ये भी पता कर सकता हूँ मेरा 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज है या नहीं है। मुझे मल्टीमीटर पास में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 20 वोल्ट तक काम करता है, क्योंकि मैंने इसमें एलईडी की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी है। अभी आप देख रहे हैं कितने एलईडी जल रही है, 3, 2, 5 और 6 एलईडी पूरा जल गया। अभी मैं 19.5 यानी कि 20 वोल्ट के लगभग वोल्टेज दे रहा हूँ तो इसका सारा एलईडी जल चुका है, जबकि एलईडी की संख्या 3 और 3 6 ही है। अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करें तो 3.5 वोल्ट से लगभग कवर होता है, एक एलईडी 3.5 वोल्ट तक जलती है। लेकिन इसमें क्या हल्की जलती है आगे वाली एलईडी, तो वहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे 12 वोल्ट का चेक करना है तो हम 4 एलईडी से चेक कर पाएंगे। 4 एलईडी एकदम फुल जल गई तो 12 वोल्ट आपका बैटरी फुल चार्ज है। अगर 4 एलईडी पूरी नहीं जली तो आपका बैटरी 12 वोल्ट तक चार्ज नहीं है। मैं बारी बारी से वोल्टेज भी दिखा रहा हूँ और एलईडी की काउंटिंग भी दिखा रहा हूँ। जैसे 11.3 वोल्ट है तो चौथा एलईडी नहीं जल रहा। जैसे 13 वोल्ट होता है तो 5 एलईडी हल्का सा जल जाता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि 12 वोल्ट का बैटरी एकदम अगर फुल चार्ज होगा तो जो 5वां एलईडी है वो हल्का सा ग्लो करेगा। और 20 वोल्ट तक जा जाते हैं इसका जो छठा एलईडी है वो एकदम फुल ग्लो हो जाता है। नहीं तो 20 से कम होगा, अगर 16-17 वोल्ट होगा तो जो लास्ट का एलईडी वो हल्का ग्लो होगा। इस तरीके से हम आइडिया कर सकते हैं। बार बार मैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी को टेस्ट करने का तरीका ही बता रहा हूँ। जैसे 10 वोल्ट तक वो येलो एलईडी जो फुल ग्लो हो रहा है, उसके बाद जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो आगे की एलईडी जल रही है। अब देखो 13 वोल्ट के पास भी मैं इसको बार बार से चेक कर रहा हूँ। एक बार स्पीड घुमा के भी आपको चेक करवा रहा हूँ, बारी बारी से लाइट बंद करके भी टेस्ट करवा रहा हूँ। ये है 9 वोल्ट का एलईडी। आपको पता होगा तो अभी 5-7 दिन पहले मैंने एक पतंग उड़ाया था, उसमें मैंने ये एलईडी लगाई थी। तो ये एलईडी रात को अच्छी जलती है, लेकिन उस टाइम हवा नहीं आई। तो कुछ तो मैंने कोशिश किया अच्छा दिखाने को, लेकिन उस टाइम हवा बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये एलईडी का टेस्टिंग नहीं हुआ। आगे आने वाले टाइम में हम इस एलईडी का भी अच्छे से टेस्ट करेंगे। ये एलईडी 9 वोल्ट की है, लेकिन जैसे ही मैं वोल्टेज ज़्यादा स्पीड देता हूँ तो इसका जो रेड एलईडी है, लाल कलर का एलईडी है, वो गर्म होने लगता है। और इसके सबसे पहले ग्रीन एलईडी ग्लो हो रहा है। आप देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ सबसे पहले ग्रीन एलईडी ग्लो हो रहा है, उसके बाद ब्लू एलईडी ग्लो हो रहा है और एंड में रेड एलईडी ग्लो हो रहा है। तो जैसे देखो सबसे पहले 4.5 वोल्ट दिया ग्रीन एलईडी, उसके बाद ब्लू एलईडी और एंड में ये रेड एलईडी है वो ग्लो हो रहा है। क्योंकि रेड का मैंने सीरीज कर दिया 3 का। यहाँ पर आप सीरीज पैरेलल भी समझ सकते हो। राइट साइड में ऊपर से नीचे तक पैरेलल है और जो एलईडी बीच में सेम कलर की है उसको हम सीरीज करते हैं। सीरीज करने का सीधा तरीका है एक का प्लस एक का माइनस। जब दो बाहर के प्लस माइनस बचते हैं उसको हम सीरीज ही मानते हैं। मैंने 2 इसलिए लगाया कि 4.5 या 5 वोल्ट का एलईडी है और 9 वोल्ट का सप्लाई है, उसे मैं चला रहा हूँ। यहाँ पर मैं 9 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट देता हूँ तो ये एलईडी ब्लास्ट हो जाएगी। हालांकि 3 ही एलईडी खराब होगी, लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं इसको वोल्टेज ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। फिर से हम अपने 20 वोल्ट के जो एलईडी का सर्किट है, लाइन है, उसमें आ जाते हैं। वहाँ पर अलग अलग हम टेस्टिंग करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना।
12 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज, मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज होती है, और जो एलईडी की मदद से मैं पता कर सकता हूँ बिना मल्टीमीटर के। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन भी दबा देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो इस तरह का काम करते हैं या इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।